जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम सिटी लैब 1 के शिक्षक साथी आपके समक्ष एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे नाटक का शीर्षक है, जो हमारे हाल ही का कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी को पता होगा, हंसदेव वन बचाओ। हम सभी जानते हैं कि हंसदेव वन हमारे मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में 1,70,000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है। जो वन विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। कई विलुप्त होने वाली प्रजातियां, जीव जंतु यहाँ वास करते हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए ये वन पूजनीय है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी प्रस्तुति की ओर। हम देखते हैं कि वन में रहने वाले किसान व आदिवासी अपनी भूमि पर पौधे लगा के उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें सींचते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ वर्षों पश्चात ये नन्हे पौधे बड़े और विशाल वृक्षों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा वृक्ष जो हमें छाया देता है, हमें शीतल हवा देता है, हमें फल फूल औषधि प्रदान करता है। इस वृक्षों पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। कई वन्य प्राणी इस जंगल को अपना आश्रय बनाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं वन्य पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। पर हम विकास के नाम पे और नए औद्योगिकीकरण के नाम पे अपने ही इस वन को काटने पर तुले हुए हैं। इसी दृष्टि में आगे। हेलो, कहाँ है? आपको जंगल काटने के लिए बोला गया था, आपने काटे नहीं। अधिकारी लोग का ऑर्डर आ रहा है मेरे पास। हाँ साहब आ रहा हूँ। जल्दी ये लगभग काटने के लिए कुल्हाड़ी, जेसीबी, ट्रैक्टर ये सब जुगाड़ कर रहा था सर। ज्यादा ज्यादा लेके आओ हाँ जल्दी। ठीक है, मजदूर लोग को भी जुगाड़ करना हमारे एक भी नहीं हुए सर। मजदूर लोग अकेला मैं जेसीबी लेके आ रहा हूँ सर। जल्दी आओ सर। ठीक है आ रहा हूँ। ये जो जंगल दिख रहा है इसको पूरा काटना है, खुदाई करना है जितना जल्दी जल्दी, क्योंकि सरकार का निर्देश हमको मिल चुका है। अच्छा, जो सरकार से निर्देश हुआ है उसका कागजी कार्रवाई का समय है ना सब सर? कागज में सरकार का ऑर्डर हमको करना ही है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं मारपीट के फेंक देंगे सर। ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार ने प्रशासन का हमारे साथ सड़क को। ठीक है सर, ठीक है। कटाई करो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे, अरे मेरे को ऊपर अधिकारियों से ऑर्डर आया है कि पेड़ काटना है, यहाँ से कोयला निकालना है। ये सभी पेड़ को काट के हम लोग यहाँ से कोयला निकालना है, बिजली उत्पादन करना है। वो सब मैं नहीं जाना। ये सब गलत बात है, मैं जाना तो बस। मोला ऑर्डर मिल सके वालों मैं काट तुम सब बोलन फंसा नहीं तो पेड़ समझ तो होला काट पीट दो भगाई वाले। हम बहुत बड़े सरकारी ने ऑर्डर आई से हम ये पेड़ ला काटे के पहले तो कि हमारो लाश ले गुजरे लागी, ओकर बाद में तो हम पेड़ काट ला। हम कुछ नहीं जाने, हम पेड़ ला काट के रहो झूठे का सारा। हमें पेड़ काटन नहीं देहन। इसी प्रकार हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ और वहां रहने वाले आदिवासी इस विनाश के लिए विरुद्ध खड़े होकर अपने वन को बचाने के लिए तत्पर हैं और कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम सुनते हैं हमारे इस सुंदर वन की कहानी, हमारे वन की जुबानी, हमारा हंसदेव वन। हाँ मैं हसदेव के जंगल हूँ। मैं बताऊँ कि इतना छत्तीसगढ़ जनजाति जेमा 10,000 प्रजाति निवास करते तेखर में आश्रय हूँ। न जाने कतना पारिस्थितिकी तंत्र मोरे जंगल में निवास करते। फिर का होगे, का हो यहाँ के लोग मल्ला जिन भोग का लालच और कोयला के लालच में मोला काटे बर आ गई। न जाने वो 10,000 जनजाति मन के का होगी, जी हर पूरा आय के स्रोत मैं हूँ। मैं एक जंगल हूँ। यहाँ ल्यूमन कई प्रकार के लघु वनस्पति जैसे कि जैसे कि लाख, शहद और पता नहीं का प्रकार के औषधि जे कहूँ नहीं मिले, तेरा प्राप्त करके बेच के अपन आय के स्रोत चलाते।
फिर काबर इसना करके मोला काटत हो, मोला बर्बाद करत हो। प्रेम है प्रकृति की प्राण, प्रेम है प्रकृति की प्राण, इसे काटकर ना करो निष्प्राण, इसे काटकर ना करो निष्प्राण। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा हत्याओं बचाव संघर्ष अभी तक चल रहा है। हम जानते हैं कि नए उपकरणों के लिए और विकासशील होने के लिए हम अन्य किसी विकल्प का चुनाव भी कर सकते हैं, किंतु वो वृक्ष जो हमें जीवन के लिए सांसें देते हैं, उसके अतिरिक्त हम किसी अन्य विकल्प का चुनाव नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो पालन करता है वो पिता होता है, तो क्या वो वृक्ष जो हमारे जीवन के लिए हमें सांसें प्रदान करते हैं, हमें संरक्षण देते हैं, क्या उसका सम्मान मान पिता से कम होना चाहिए? मैं एक नारा बोलना चाहूंगी और चाहूंगी कि आपको मेरे साथ रिपीट करें। जल जंगल जमीन यही है हमारी पहचान, ये जल जंगल जमीन हमारा है, यही हस्तियों का नारा है। जय हस्तियों, जय छत्तीसगढ़।